हम पाकिस्तानियों के लिए अब बहुत सोचने का वक्त है। पाकिस्तानी कौम अब तौबा कर ले, अपने आप को दुरुस्त करो, मामलात को, वक्त नहीं है तुम्हारे पास। एक दफा अगर मोदी दाखिल हो गया फिर ये निज़ाम खुद ही भग से उड़ जाएगा। मैं तो कहूँगा मोदी जिंदाबाद। उन्होंने उनकी जो ओरिजिनल थ्योरी थी ना गांधी की, वो चेंज कर दी। उनकी सेकुलरिज्म की थी, लेकिन बट दे आर नॉट स्टिक विद नाउ सेकुलरिज्म। अब वो जो है ना हिंदू नेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं। तो अब इंडिया इज़ नो मोर सेकुलर स्टेट, अब वो हिंदू स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। सर हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। अगर कोई हम पर हमला करे तो हमारे पास ऐसे मिसाइल नहीं है कि जो कि जाकर उस मिसाइल को खत्म करें। ये सोचना हमारा काम नहीं है, ये अल्लाह ताला के काम है। पाकिस्तान की पॉलिसी गुलामाना है, बुज़दिलाना है और डरपूक पॉलिसी है। करंट सिचुएशन क्या है यहाँ पर लोगों की? करंट सिचुएशन यही है बेचारों की कि पहले भी वो एक टाइम का खाना मुश्किल था, अब उनके लिए अफ्तार करना भी मुश्किल। आपका ट्रेडिशन है कि सबसे पहले जब नई गवर्नमेंट बनती है तो आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो पहले जाके सरनगू होता है सऊदी अरेबिया के अंदर के अल्लाह के नाम पे आप दे दें। तो इस वक्त तो रमजान है, बड़ा अच्छा मौका है, जाएं आप वहाँ मांगे। और फिर कुछ साफियत रात भी हमारे माजर के साथ नाम लेते हुए भी शर्म आती है, क्या नाम लिया जाए। जो मोदी को कह रहे हैं कि जी आप अमेरिका पे दबाव डालने के पाकिस्तान की इमदाद बंद होनी चाहिए, IMF से पैसा नहीं मिलना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड सेक्टर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि जब से नरेंद्र मोदी जी जो है CAA नियम लागू किए हैं, तब से पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो हड़कंप समझ चुका है। ये CAA जो नियम जो है लागू हुआ है भारत के अंदर, जिस नियम में जो है वो तालिबान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो पीड़ित हिंदू, सिख, ईसाई जैसे कि सभी धर्म के, मुसलमान को छोड़ के धर्म को जो है वो नागरिकता मिलने की जो योजना लागू हुआ है, योजना बोल रहे नियम जो लागू हुआ है, इसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैरान हो चुके हैं। अब पाकिस्तानियों को ये भी कहना है कि भारत जो है वो नरेंद्र मोदी जो है वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नो डाउट उसमें हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में भी देख रहे हैं कि जो अपने हिंदू हैं या फिर सिख है, ईसाई और पारसी जितने भी हैं, ये सब जो पीड़ित हैं उन्हीं लोगों को जो है नागरिकता दी जाएगी। जिसको देखकर पाकिस्तान के लोग हैरान हैं कि आखिर में मुसलमानों को जो है नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही है। अगर ये CAA जो है मुस्लिमों को होता तो आधा पाकिस्तान भी जो है वो भारत में आके बसने लगता। जहाँ तक पाकिस्तान का और इंडिया की हुकूमत का या हिंदुओं का एक वो जो मकसद है वो ये कि उन्होंने तो आज तक पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया। जब उन्होंने तस्लीम ही नहीं किया तो वो मुसलमानों को कैसे वहाँ एक्सेप्ट करेंगे। जब कायद आज़म ने ये फरमा दिया कि कश्मीर हमारी शाहराग है, तो वो कायद आज़म गए, हुक्मरान गए, मार्शल लॉ वाले गए, सियासतदान गए, किसी ने अपनी शाहराग नहीं देखी। इंडिया ने शाहराग बनाया, जो अपना अटूट अंग कहता है उसने मनवाया कि भाई ये हमारा। जी 100% उन्होंने मनवाया, इसलिए कि मैंने एक बात कर दी कि मोदी अपने वतन का मुहब्बे वतन लीडर है। उसने मनवाया, खा फ़ौज के ज़रिए मनवाया, खा किसी आर्डिनेंस के ज़रिए मनवाया या किसी कानून के ज़रिए मनवाया, उसने मनवाया। लेकिन जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान तो एक बुज़दिल कौम है, हुक्मरान है। इनको तो अपने करप्शन में और बड़ा कुछ बनाने में लगे हुए हैं। यानी इंडिया ने कहा फ़ौज को छोड़े, ये आप डिलीट करेंगे। इंडिया को फ़ौज को छोड़े, फ़ौज प्रॉपर्टी डीलर बन चुकी है, तो प्रॉपर्टी डीलर ये भी काट देंगे आप। ये DHA जितने हैं ये सब बिक रहे हैं, नहीं बिके, अब वो बेच रहे हैं और वो बना रहा है। वो अपना असरसूख कश्मीर में इससे भी ज़्यादा कर रहा है। वो उसने एड की है, उसने वहाँ बड़ी सहूलतें पैदा की हैं, उसे IT की यूनिवर्सिटियाँ कायम करने की वो कर रहा है। तो यही कुछ चाहिए ना जी, तालीम चाहिए। तालीम के बदले में अगर वहाँ कश्मीरियों को मिल जाए सहूलत, तालीम मिल जाए या सहूलतें मिल जाएँ या उनको आज़ादी इस टाइप की मिल जाए कश्मीरियों को, तो वो चंद मुसलमान अब लीडर कुछ तो मर गए बेचारे, कुछ मर रहे हैं, तो उनका तो अब मेरे ख्याल में तो कोई मसला नहीं है कश्मीर का। कश्मीर आफ्टर ऑल टू टंग है किसका? इंडिया का। अब इलेक्शन आ रहे हैं ना, इलेक्शनों में आप देख डिक्लेयर हो गया, वो टाइम पे आपको बता रहा हूँ कि मोदी जीतेगा। फिर क्यों? उसने काम किया। अब
हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कैदियों के साथ बैठ के अपनी बना रहे हैं। अच्छा, मेरा मतलब ये है कहने का कि देखिए, हम लोग अवाम के लिए नहीं कुछ करते, मुल्क के लिए कुछ नहीं करते। हमारे दरियाओं पे उसने कब्ज़ा कर लिया, अब वो डैम बना रहा है, सब कुछ बना रहा है। हमारा एक काराबाग डैम नहीं बन सका, क्यों? सरहद को इन्होंने अपनी फेवर में नहीं लिया था। हमारा पानी सैलाबों का वो सारा समुद्र में चला जाता है। अब वो डैम बना रहा है और ये चीख रहे हैं जी बिजली नहीं मिल रही, फलान नहीं। इन्होंने IPP बना दिया, सबसे महंगी बिजली। जब पानी छोड़ता था इंडिया तब भी हम रोते थे, जब पानी अब उसने रोका है तब भी हम रोते। देखिए, इसलिए कि वो पानी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जब होता था तो वो छोड़ देता था। उसको पता था कि ये सारा समुंदर में जाना है। पाकिस्तान के पास तो कोई ऐसा कोई है ही नहीं है कि जो जहाँ पानी बिजली बना ले। मोदी अटैक कर रहा है, डिफेंस नहीं कर रहा, तो वो कामयाब है अपने वतन के लिए, अपने लोगों के लिए, पॉपुलर है। अभी इलेक्शन आ रहे हैं, वही जीतेगा। जो इंडिया है ना, बेसिकली वो अपने आप को ना हिंदू नेशनल स्टेट कहते हैं, ठीक है ना? सेकुलर कहते हैं। सेकुलर तो कहते हैं, लेकिन वो जो सेकुलर थ्योरी थी ना वो थी कांग्रेस की। जो बीजेपी की थ्योरी है ना, वो तो इंडियन नेशनलिज्म पे प्राइड करते हैं। क्योंकि जो मोदी या बीजेपी, उन्होंने उनकी जो ओरिजिनल थ्योरी थी ना गांधी की, वो चेंज कर दी। उनकी सेकुलरिज्म की थी, लेकिन बट दे आर नॉट स्टिक विद नाउ सेकुलरिज्म। अब वो जो है ना हिंदू नेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं। और इस इशू को UNO में इमरान खान ने भी उठाया था। उसने वो उनके जो उनकी जो फंडामेंटलिस्ट हैं हिंदू पार्टीज़, उनका भी उसने स्लोगन रेस किया और उनको इक्वेट किया कि वो जर्मन नाजीज़ की थ्योरीज़ पे ही अमल कर रहे हैं। तो वो अब इंडिया इज़ नो मोर सेकुलर स्टेट, अब वो हिंदू स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। और ये जो कानून उन्होंने पास किया है ना कि 2014-15 से दुनिया भर के जो हिंदूज़ हैं उनको वो नेशनलिटी देंगे, तो ये भी हिंदू स्टेट की तरफ उनका एक स्टेप है। ऑन द अदर हैंड देखें कि इंडिया इज़ मेकिंग प्रोग्रेस, ठीक है। गुज़िश्ता लास्ट डेकेड से वो हमें बहुत पीछे छोड़ गया है। वो दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन गया है, बल्कि कल मैं TV पे देख रहा था कि दुनिया में वो 3रे नंबर पे कार प्रोडक्शन में चला गया है, ठीक है। तो जापान को उसने बीट किया। और अब जो है ना, ये जो मुसलमान खुश है ना, वो खुश वहाँ के हिंदुओं को नेशनलिटी देने पे नहीं है। वो वहाँ जो सोशो इकनॉमिक कंडीशन प्रिवेल कर रही है ना, ठीक है, वहाँ बिजली के रेट को पाकिस्तान से कंपेयर कर लें, वहाँ डॉलर के रेट को पाकिस्तान से कंपेयर कर लें, वहाँ आटे के रेट को कंपेयर कर लें, तो वो इसलिए खुश हैं। यहाँ तो पाकिस्तान में तो गरीब का दोना ही जीना ही बहुत मुश्किल हो गया है कि अब बिजली का रेट अभी IMF से मुआहदा कर रहे हैं तो आ रहा है कि उसको फिर बढ़ा रहे हैं। तो खुश वो हिंदुओं को नेशनलिटी देने से नहीं है, वो ओवरऑल खुश हैं कि वहाँ जो इकोनॉमिक कंडीशंस है ना, दे आर फॉर बेटर देन अस। परेशानी के लेकर के पाकिस्तानियों को सता रही है कि आखिर में इसमें मुसलमानों को क्यों नहीं लिया गया। ये पाकिस्तानियों को बहुत ही बड़ा जो है झटका लग चुका है इस बात को लेकर के। अगर दोस्तों आपको बता दें जिस तरीके से पाकिस्तान की हालात है, पाकिस्तान की जिस समय कंगाली छाई हुई है, नया सरकार बनने के बावजूद, नवाज शरीफ का सरकार बनने के बावजूद भी पाकिस्तान में भुखमरी अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। लोगों के हर एक चीज प्रकार के जो है वो परेशानियां अभी भी लगी हुई हैं। उसमें पाकिस्तानियों के बीच में ये भी बातें चल रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी देश को कितने आगे ले जा चुके हैं। नरेंद्र मोदी हिंदूनिज्म पर काम कर रहे हैं, हिंदू एकता बनाना चाहते हैं, साथ में जो है अखंड भारत पर भारत जो है वो भारत बन रहा है। इसको देख करके पाकिस्तान के लोग परेशान हो चुके हैं और नो डाउट भारत जो है वो अखंड भारत बनेगा आने वाले चंद सालों के अंदर, वो भी आपको बता देंगे। साथ में आपको ये भी बता दें कि दोस्तों कि पाकिस्तान के अंदर CAA नियम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा जो है वो हैरानी दिख रही है, जिसमें पाकिस्तानियों को इस नियम में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा हैरान है, क्योंकि पाकिस्तान से केवल हिंदू को ही जो है सेलेक्ट किया, हिंदू और जो है सिख, ईसाई, पारसी लोगों को ही शामिल किया गया, मुस्लिम धर्म को नहीं शामिल किया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोग हैरान हैं कि आखिर में मुसलमानों क्यों नहीं लिया गया। मुसलमानों के ले लिए तो हम जो है यहाँ से चले जाते, हम लोग भी जो भारत में जाके बच जाते, नागरिकता मिल जाती। इस तरह के बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं कि भारत नरेंद्र मोदी कार्यकाल में बहुत ही आगे बढ़ चुका है, आप लोगों को मालूम होगा। उसी के बीच में जो है वो पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं रही है। नया सरकार होने के बावजूद भी वहाँ पे किसी प्रकार की सुविधा नहीं हो रही। महंगाई, पाकिस्तान में रमज़ान चल रहा है, लेकिन दोस्तों वहाँ पे महंगाई जो है वो 3 गुना रेट में बिक रहा है। कोई भी चीज़ जो एक आम पाकिस्तानी को अफोर्ड करना उसके औकात से जो है बाहर हो चुका है।